सुने, शाह विलायत जैसी अमरोहा में एंट्री होती, अमरोहा में हुजूर शाह विलायत तशरीफ लाते हैं तो एक बुजुर्ग बाबा नसरुद्दीन जिन्हें कहते हैं गधे वाले बाबा, ये भी अमरोहा में है। दोनों बुजुर्ग आराम फरमा है, एक अमरोहा के उस तरफ और एक अमरोहा के इस तरफ। अब जैसी हुजूर शाह विलायत शरफुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसी अमरोहा में एंट्री होती, तवज्जो नौजवानों सुनो, जैसी एंट्री हुई आप गुलाब के पेड़ के नीचे बैठे, दीवार से टेक लगाए, गुलाब के पेड़ के नीचे बैठे हैं, मेरी तरफ तवज्जो, मेरी तरफ फोकस, गुलाब के पेड़ के नीचे बैठे हैं। बाबा नसरुद्दीन ने कहा, आपके मुरीद ने, तवज्जो तवज्जो मेरी तरफ, पूरा फोकस मेरी तरफ, मजा तभी आएगा जब मुझे देखेंगे आप। तो आपके पीर ने फरमाया कि जाओ बेटे हिंदुस्तान चले जाओ, और हिंदुस्तान में जहां तुम्हें आम तो समझते हैं, आम और रहू की मछली समझते हैं, हाँ ये पूरा वाकया बयान कर रहा हूं। आपके पीरो मुर्शिद ने, हुजूर शाह विलायत के पीरो मुर्शिद ने फरमाया कि जाओ इंडिया चले जाओ, अरब से आए थे, जहां तुम्हें रहू की मछली और जहां तुम्हें आम खाने में मिल जाए, समझ लेना वो तुम्हारा आखिरी मकाम। हुजूर शाह विलायत वादियों को अबूर करते हुए तशरीफ ले आए अमरोहा की वादी में। ये एक छोटा सा गांव था जो आज जिला है, छोटा सा गांव था। तो एक औरत अपने शोहर के लिए जंगल की तरफ रोटी लेके जाती, पहले जमाने में हल चलते थे, हमारे बुजुर्गों को पता होगा, तो वो अपने शोहर के लिए रोटी लेके जा रही थी। आप मेरी तरफ देखें मेरे दोस्तों, तो ये शाह विलायत आगे से जैसे तशरीफ लाए तो इन्होंने सलाम, अम्मा हुजूर अस्सलाम वालेकुम, तो बूढ़ी माँ को सलाम किया। सलाम करने के बाद कहा, अम्मा हमें भूख लगी है। कहा भूख लगी बेटा? बोले हाँ। बोले तो खाना खा लो। जैसे ही वो खाना अपने सर से उतार के नीचे रखा तो हुजूर शाह विलायत की जब पहली नजर पड़ी तो उसमें आम, 2-4 आम और रहू की मछली, सब्जी बनी हुई, दोनों चीजें। हुजूर शाह विलायत ने आम खाया और रहू की मछली खाई, अपने पीर की याद आ गई, और जैसे पीर की याद आ गई कहा कि मेरा मकाम यही है, भाई मेरा आखिरत ठिकाना यही है। जब आप वहां रहते रहे, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 1 महीना 2 महीना जैसे गुजरा, आपकी वलायत के टंके बजना शुरू, सुभान अल्लाह, आपकी वलायत के चर्चे हो गए, हंगामा हो गया क्षेत्र के अंदर। सुने, हंगामा हो गया। तो बाबा नसरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, गिलास है इधर, गिलास उठाओ। बाबा नसरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने एक मुरीद को भेजा, प्याला, ये समझ, प्याला समझ, अपने मुरीद को भेजा, जाके कह दो शाह विलायत के बड़े डंके बज गए अमरोहा में चंद दिनों में। बोले जाओ जाके कह दो पानी का फुल भर के, तवज्जो है, पुर करके, बोले जाओ जाके बाबा शाह विलायत को दे देना। जिंदाबाद जिंदाबाद। पानी से पूरा कटोरा भरा है, पूरा बर्तन भरा। तो हुजूर शाह विलायत टेक लगा के तस्बीह पढ़ रहे हैं, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। गुलाब का फूल है उधर, गुलाब के फूल को तोड़ते हैं, गुलाब के फूल को तोड़ने के बाद पानी के ऊपर डाल दिया। अब भी नहीं बोलोगे यार, सुभान अल्लाह। और पानी के ऊपर डाला और कहा कि जाओ अपने पीर को जाके दे दो। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बाबा नसरुद्दीन का मुरीद इधर आया और आने के बाद कहता कि हुजूर ये दे दिया। जलाल में आगे पानी में कुछ लिख डाला, निगाहे वलायत से पानी में कुछ लिख डाला, और जैसे पानी में लिखा, बोले जाओ जाके फिर दे देना। हुजूर शाह विलायत ने देखा, मुस्कुराने लगे। आपने पानी पे कुछ तहरीर फरमा दी। हुजूर शाह विलायत ने इधर से तहरीर फरमाया, ये बेचारा लेकर फिर उधर। अब हजरत ने देखा तो हजरत ने देखते फिर लिख दिया। अब जैसे फिर लिखा तो हजरत की बारगाह में आया तो हजरत को जलाल आ गया। हजरत ने पानी में फिर लिख दिया। हजरत जी मेरी समझ में तो आता नहीं, आपके पास जाता हूँ आप लिखते हैं, हजरत के पास जाता हूँ हजरत लिखते हैं, मगर बात ये समझ में नहीं आई मसला क्या है। हुजूर शाह विलायत बोले, जब तुम्हारे पीर ने पानी का प्याला भर के भेजा, हमने गुलाब को उसमें डाला, तो तुम्हारे पीर का निशाना, तुम्हारे पीर का इशारा इस तरफ था कि अमरोहा वलियों से ऐसे पूरे जैसे कटोरा पानी से पुर। और कारी शान आलम ये सच है कि शहर अमरोहा में इतने मज़ारात हैं, इतने बड़े बड़े अल्लाह के वली हैं, जिस कोने पे जाओगे, जिस तरफ जाओगे वहां मज़ार ही नजर।
तो हुजूर बाबा नसरुद्दीन ने ये बहुत अल्लाह के वली है, यहाँ बहुत दिन की खिदमत चल रही है, आप और कहीं चले जाओ। तो हुजूर शाह विलायत ने फरमाया सब नीचे रहेंगे, हम गुलाब की तरह ऊपर रहेंगे, हम गुलाब की तरह ऊपर रहेंगे। बोले फिर? बोले उधर गए तो तुम्हारे पीर ने लिख दिया कि अगर यहाँ से नहीं जाओगे तो तुम्हारी कब्र पे सांप और बिच्छू रहेंगे। हाय 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 वाह बोले फिर हुजूर? तो बोले फिर हमने भी लिख दिया कि हमारे पे सांप बिच्छू रहेंगे तो तुम्हारे गधे और घोड़े रहेंगे। बोल दो सुभान अल्लाह। गधे और घोड़े रहेंगे। बोले हमारे पे गधे और घोड़े रहेंगे तो कभी जिंदगी में नापाकी नहीं करेंगे, लीद नहीं करेंगे, गंदगी नहीं करेंगे। तो हुजूर शाह विलायत ने फरमाया अगर हमारे पे सांप और बिच्छू रहेंगे तो कयामत तक किसी को काटेंगे। आज भी जाके आप अमरोहा में देखो, आज भी जाके आप अल्हम्दुलिल्लाह बाबा नसरुद्दीन के मजार पे गधे और घोड़े रहते हैं चारों तरफ, मगर जो दायरा मजार का है वहां आज तक का रिकॉर्ड है 750 साल का जमाना हो गया, कभी आज तक किसी जानवर की लीद नहीं देखी। हाय 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 वाह। हुजूर शाह विलायत के दरबार में जाओ, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े दूसरे मुल्कों से लोग रिसर्च करने के लिए अमरोहा में आए कि बात झूठी है कि सच्ची है, मगर जैसे ही मेरे अमरोहा के बादशाह के दरबार में आते हैं, अमरोहा के शहंशाह के दरबार में आते हैं, कसम अल्लाह की उठा के बिच्छू को हाथ पे रख लेते हैं, हैरत में पड़ जाते हैं, हैरत में झुंझला के कहते हैं निगाहे वली में वो तासीर देखी बदलती हजारों की तकदीर। बात है जिंदाबाद जिंदाबाद।